हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड आपकी पढ़ाई एज वेल एज कंसंट्रेशन एकदम ही हाईएस्ट लेवल पीक पे होगा। यस, सो quickly join in, my dear friends. Please make me aware that whether the screen, the sound, everything is appropriate. Yes, very good evening. आ जाइए बच्चों, आ जाइए। बहुत ही उन्दी उन्दी चर्चा करनी है आज। यस, आवाज आ रही है। आई गेस यस, हाँ जी बिल्कुल। लावी, लक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए ज्वाइन हो जाइए आप एंड ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर दीजिए, लिंक शेयर कर लीजिए, आपकी तरह वायरल कर लीजिए कि यस, सीए इंटरमीडिएट पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का क्रैश कोर्स कराने के लिए हम हाजिर हैं आज अपने ही यूट्यूब चैनल पे, सीए इंटरमीडिएट अनअकैडमी ग्रुप 2। सो आई होप आप सभी लोगों को आपकी हॉल टिकट्स मिल गई होगी एंड without any seconds, now it is a bit sure that exams are going to take place because the hall ticket admit cards are being released and being allotted to you. Centers are being given. थोड़ी बहुत जगह पे chaotic situations है जहाँ पे centers थोड़ी बहुत दूर है, centers थोड़े ऐसे है जो बिल्कुल भी नोन एरिया नहीं है, ऐसे खूब सारे मैसेजेस आए थे हमें भी। But my dear friends, I feel we should just believe on our preparation. We should just believe on the hard work which you all are doing since day one. Frankly speaking, since June, July जो आपने ये जर्नी हमारे साथ शुरू की है, आज ऑलमोस्ट 3-4 महीने बीत गए हैं, उस कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखें। I am sure the things will fall into place for the betterment of everyone. हाँ जी, यस। ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये भी बता दें आपको कि हमारी जो तैयारी है वो भी कंटिन्यू ही रहने वाली है। तैयारियों में तो 4 चांद ही लगने वाले हैं, कहीं रुकावट नहीं आने वाली है। यस, वेरी गुड इवनिंग वैभव। आते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। एंड आज है इस महीने का हमारा पहला क्लास ऑन यूट्यूब। यस्टरडे वी वर हैविंग स्पेशल क्लास एंड आज है मंडे, यूट्यूब पे हमारा क्लास है। सो मैं आपको परिचित करवा दूं इस महीने के टाइम टेबल से। इस महीने के टाइम टेबल में कुछ ऐसा है, बिकॉज आप सभी लोगों ने हमें ये कह करके रखा था कि मैम प्लीज टाइम टेबल में चेंज ना करें क्योंकि यू ऑल आर यूज्ड टू द सेम टाइमिंग, सेम टाइम टेबल। वी हैव केप्ट द टाइमिंग्स ऑन यूट्यूब सेम। ठीक है बच्चों। सो जैसा ही हमारा अक्टूबर मंथ का शेड्यूल था, ऑलमोस्ट वैसा हमारा नवंबर मंथ का शेड्यूल होने वाला है। मंडे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, मंडे टू फ्राइडे शाम 8 बजे, 8 बजे से जब तक है जान। ठीक है। सो इट विल बी मोस्टली 8 to 9:30 मैक्सिमम। ओके। एंड मैम इस महीने में क्या स्पेशल है? इस महीने में है स्पेशल हमारे स्पेशल क्लास। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी डे बेसिस, मंडे टू फ्राइडे basically, we are also planning to have your special
क्लासेस ऑन। अब होने क्या वाला है मैम, सेशन तो है बट सेशन में करेंगे क्या, मिलजुल करके हम पढ़ाई करेंगे और पेपर 6। सो आपके ऑडिट के सब्जेक्ट का ये जो फोबिया है ना आपके दिमाग से, पूरा ही निकालने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब एज वेल एज स्पेशल क्लास पे लेक्चर्स ले रहे हैं। ये है स्पेशल। ओके, अब ये सेशंस जो हम ले रहे हैं, ये सेशन में पढ़ाई क्या करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हमारे 2 प्लान है। इफ इट ऑल यू हैव मोर एडिशंस टू मेक, प्लीज मेक इट माय डियर फ्रेंड्स। हमें बिल्कुल ही पता है, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड द लेवल ऑफ ट्रॉमा यू आर गोइंग थ्रू। सो डोंट वरी, द फैमिली, द टीम, वी ऑल, द टीम ऑफ बाहुबली इज ऑल देयर विथ यू ऑल। सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत है। हम सभी लोग स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1 अकाउंट्स टिल पेपर 8 योर FMNE को, हम सभी लोग आपके साथ हैं, ठीक है। यस, सो इसमें सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है कंप्लीशन ऑफ क्रैश कोर्स एंड आपके ढेर सारे MCQs इन द फॉर्म ऑफ क्विज। नाउ पढ़ाई तो बहुत कर ली, बहुत मतलब मेन कोर्स हो गया बच्चों, क्रैश कोर्स हो गया है, फास्ट ट्रैक कोर्स ऑलमोस्ट तुम्हारा चल रहा है। एंड इसके बाद नाउ इट इज अ टाइम टू टेस्ट यू ऑल। सो रिटर्न टेस्ट यहाँ हो रही है स्पेशल क्लास में। जिन्होंने भी कल मेरे स्पेशल क्लास अटेंड किए थे, आई होप यू ऑल आर अवेयर, हमारी लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल क्लास में। सो स्पेशल क्लास में ये 2 चीजें होने वाली है, रिटर्न टेस्ट एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो ये 2 चीजों का प्लान है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ये नवंबर मंथ का शेड्यूल है। नवंबर मंथ के शेड्यूल में वी विल बी टेकिंग दीज 2 बैचेस, यूट्यूब and special class. YouTube Monday to Friday every weekday 8 to 9:30, almost 8 to 9:30। and इसमें 2 चीजों का प्लानिंग है बच्चों, completion of the crash course जो almost first week by around 8th या 10th तक हमारा ये crash course खत्म हो जाएगा। एंड स्पेशल क्लास में जो लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी एंड पास्ट पेपर्स की आपकी तैयारियों को टैग करेंगे, लाइव बट वर्चुअल टेस्ट। यस, लावी कह रही है सारे ही चैप्टर्स कवर कराएंगे क्या। महक, बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ गए हैं। बबीता, आशु, यस, वेरी गुड इवनिंग। लावी, वेरी गुड इवनिंग। अब मैं आपको तुरंत ही लेके जाती हूँ लावी, जस्ट गो टू योर इंडेक्स पेज। मैं हूँ CA, यस, यहाँ बच्चों ये जो रेड टिक्स आपको दिख रहे हैं वो सारे ही चैप्टर्स हमारे क्रैश कोर्स में हो चुके हैं। अगर आपने मेरी सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, आज लेक्चर नंबर 23-24 चल रहा है, ठीक है। यस, तो अभी तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन, कंपनी ऑडिट, कारो, नेचर स्कोप, स्ट्रेटेजी, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंसेस, फ्रॉड भी हो चुका है, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अभी हमारे मेजर टारगेट्स में मैं आपको बताऊं बच्चों, तो अभी ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है जो मैंने लास्ट फ्राइडे स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट विद इन अ डे और 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑडिट ऑफ बैंक्स। यस, यस सुशांत, वेरी 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 गुड इवनिंग। जय श्री राम। ठीक है बच्चों, सो जिन्होंने स्टार्टिंग से देखी है तो लावी आपको पता ही होगा ये सारे ही चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो स्पेशल ऑडिट है उसका तो एक इम्पॉर्टेंट, ये देखो ये वाला स्पेशल ऑडिट है, वो भी इसका भी एक प्लेलिस्ट अलग से आपको मिलने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों, पक्का, श्योर। यस, सो इस पे जरा जोर दीजिए। एंड मैं आपको और भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें बता दूं। जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं ना बच्चों, इसकी टेस्ट भी हुई है। इसका रिटर्न टेस्ट हो चुका है, इसका रिटर्न टेस्ट हो चुका है, इन सब का रिटर्न टेस्ट भी हो चुका है।
रिपोर्ट का भी, ये तो बस लास्ट वीक ही फ्रॉड और रिपोर्टिंग सबका रिटर्न टेस्ट ले लिया था। ये ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये भी जो चैप्टर है बेसिकली इसको भी मैंने इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो इसका भी हम लोगों ने जहाँ पे स्पेशल क्लास पढ़ाया हुआ था उसी में हमारे टेस्ट भी इंक्लूड हो चुकी थी। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए भी मैंने डे अलॉट किया हुआ था, बट यहाँ पे आपकी तैयारी नहीं थी बच्चों, याद आ रहा है। एंड अभी आपके दिमाग में आएगा कि मैम व्हाट अबाउट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला चैप्टर, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। मैम व्हाट अबाउट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हरे रंग का क्या करेंगे, इसको हम करने वाले हैं स्पेशल क्लास में। क्यों मैम स्पेशल क्लास में, क्यों यूट्यूब पे क्यों नहीं, क्योंकि ये एक चैप्टर खूब स्पेशल चैप्टर है, एंड ट्रस्ट मी जितना बड़ा ये दिखता है इतना है नहीं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जो चीज इतनी डिफिकल्ट या टफ लगती है वो उतनी होती नहीं है, ये भी सिर्फ दिखने में वॉल्यूमनेस है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वॉल्यूमनेस है। सो ये एक स्पेशल, देखो मैंने खूब सारे तारे भी मार्क करके रखे हैं यहाँ पे, ये एक स्पेशल चैप्टर है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं स्पेशल क्लास में। सो आपके सारे ही चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैम मॉड्यूल सेकंड के मैम मॉड्यूल सेकंड के चैप्टर्स जो है उन्हें आप स्टडी मैट से ही करवा दीजिए। जो तुम्हारे मॉड्यूल के जो चैप्टर्स हैं वो स्टडी मैट से, जो भी मतलब ऑल इन ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स, व्हेन आई बी टीचिंग यू विल बी प्रिपेयर्ड रेडी। सो ये जो है वो मॉड्यूल से ही और सार के साथ से ही होने वाला, ठीक है। मैम स्पेशल ऑडिट का भी रिवीजन करवा दीजिएगा। So Shanti, yes, we have the things in plan basically. So I would really like if at all you are going through the flow and you will be understanding कि almost सभी कुछ आपका complete हो चुका है, बस इसमें आपके भी थोड़े efforts लगेंगे हमें, थोड़े efforts कि you know where the things are placed, ठीक है। उस थोड़े एफर्ट्स में आपका सभी कुछ कवर हो जाएगा। लाइक यूट्यूब पे भी हमारे पूरे ही क्रैश कोर्स का मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है। सो इट इज इन द सिंक, इट इज इन द सीरीज, जस्ट गो थ्रू, गो विद द फ्लो, कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, जिस हिसाब से वहां पे फ्लो है उसी हिसाब से देखो। बस इतना ध्यान रहे कि जब भी आपके चैप्टर्स हो गए उसको बाद में स्पेशल क्लास में जाकर के टेस्ट देख लीजिए। एंड टेस्ट में माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, अगर आपने लाइव टेस्ट अटेंड नहीं की फिर भी रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए यार, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पक्का, श्योर। 14 इज ऑलरेडी डन बच्चा, 14 इज ऑलरेडी डन, इसका भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ओके चलिए, तो अभी आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बच्चे जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो बोलो श्री अम्बे मात की जय। चल एंड हाँ जी बच्चों, आपके मई 21 एज वेल एज नवंबर 2020 के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्लस, बहुत ही खास लेक्चर्स हम लोग ने डिजाइन करके रखे हैं, सिस्टमैटिक फॉर योर प्रिपरेशन विच इज नीडेड, विच इज रिक्वायर्ड, अ प्लान्ड बैच, a systematic batch of studies, a very comprehensive manners and a routine framework। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी उस रूटीन में हो and you get the personal attention out over in the plus batch, you get our time, you get the whole focus and the attention, you can बिना झिझक you can join our plus batches by applying a single code that is audit SAR, क्योंकि audit SAR ही लगाएगी आपकी सीए की जर्नी की नैया पार, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाय अप्लाइंग दिस कोड यू विल इवन गेट 10% डिस्काउंट फ्रॉम आवर साइड। दिस इज आवर वे ऑफ एडिंग टू द टफेस्ट जर्नी यू आर गोइंग थ्रू। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिट में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बच्चों, प्रीवियस क्लास में we did internal control, internal financial control over financial reporting, ये सारी ही बात, and internal audit,
ये सारी ही बात हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कर रखी थी, ठीक है। अभी हमको आगे बढ़ना है विथ रिस्क एंड द असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। अब ये जो रिस्क और असेसमेंट ऑफ रिस्क है बच्चों, इसमें क्या करना है समझिए। सबसे पहली बात है ऑडिट रिस्क। अभी व्हाट इज ऑडिट रिस्क, पूरे कागज पे आ जाता है। ऑडिट रिस्क इज बेसिकली द रिस्क। प्रिया बलराम जी वेरी गुड इवनिंग, आते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, एंड हाँ, मुझे इंस्टा एज वेल एज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिएगा। यस, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इट इज दैट काइंड ऑफ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग inappropriate audit opinion। मतलब ये कुछ ऐसा रिस्क है जिससे ऑडिट करने के बावजूद आपने जो ओपिनियन दिया है ना वो गलत हो सकता है। एंड ये क्यों होगा, इसके दो कंपोनेंट्स है। दिस इज योर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। प्रिया यस, दिस इज योर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन कि रिस्क, ऑडिट रिस्क के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से दो? पहला कंपोनेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये कुछ ऐसा रिस्क है जो ऑडिटर सिर्फ असेस करता है। एंड दूसरा रिस्क होता है डिटेक्शन रिस्क। ये ऑडिटर मैनेज करता है। अब जरा शब्दों पे ध्यान दो। एक स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ऑडिटर assess auditor assess risk of material misstatement and manages detections risk in order to reduce the audit risk to an appropriate lower level। मतलब क्या होता है समझिए, हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, फटाफट एकदम ही क्विकली, हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, हम रिस्क को जानेंगे पहचानेंगे। हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से कितना इनहेरेंट रिस्क है, एंड इसके बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रिस्क, इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कंट्रोल्स फॉर्मुलेट करके रखा है। तो इनहेरेंट रिस्क इज कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग कंट्रोल्स। मतलब ये रिस्क है ही बिकॉज ऑफ द ड्यू नेचर, ड्यू बिजनेस, ड्यू ऑपरेशन, ड्यू टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। एंड दूसरा है कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क which is even after applying internal control, even after applying the set of internal controls। समझ में आया? पक्का? So what is inherent risk? Inherent risk is a risk because of the due nature of the business and that is considered before internal controls। Second is control risk। What is control risk? Control risk is that kind of risk कि यार controls implement करने के बाद भी चीजें गलत चली जाए। That is control risk। समझ में आता है? पक्का? Sure? चलिए यहाँ पे आ जाइए। क्या ऑडिट रिस्क? इट इज अ रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में और दो कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क बेसिकली इट इज अ ससेप्टेबिलिटी, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ शक कि यार ऑर्गेनाइजेशन में चीजें गलत जा सकती है, कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड ईदर एग्रीगेटली और इन इंडिविजुअल लेवल before consideration of any controls। ठीक है, it is before applying controls। दूसरा है control risk। The risk of material misstatement can occur in any assertion basically, ठीक है, when aggregated or in individual level, and this risk is after considering controls। internal जो controls है, ये internal controls को implement करने के बाद भी जो risk हो जाता है उस risk को कहते हैं control risk। So this is a risk after applying controls। ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिटेक्शन रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि यार ऑडिट करने के बावजूद कुछ चीजें ऐसी है जो हमसे डिटेक्ट ना हो, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे प्रोसीजर्स ना पकड़ पाए, हमारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद भी हम डिटेक्ट ना कर पाए। दैट इज डिटेक्शन रिस्क। द रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट इज डिटेक्शन रिस्क। सो बेसिकली व्हाट इज AR? AR is equals to IR into CR into DR। ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू RMM। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रही हूँ मैं, आप भी लिख लीजिएगा आपकी किताब में।
AR is equals to RMM into DR. RMM is equals to IR into CR. Hence, AR is equals to IR into CR into D. समझ में आया? Inherent risk multiplied by control risk multiplied by detection risk. Done. समझा है? पक्का श्योर? कोई डाउट इसमें? यस, इसके लिए बेसिकली मैंने प्लस वाले बैच में, रेगुलर बैच में, जिन्होंने भी रेगुलर बैच अटेंड किया होगा, मुझे रेगुलर बैच में इसका एक सम सिखाया हुआ था, याद है वो वाला सम? हाँ जी, यस, ओके। यस, ओके ओके पवन, ओके वाइवा। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। ऑडिटर क्या करता है? बेसिकली ऑडिटर हमेशा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करने की कोशिश करता है। व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? बेसिकली ये एक ऐसा प्रकार का रिस्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत जाने का चांसेस बताता है। ठीक है, सो ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को और मैनेज करता है डिटेक्शन रिस्क। ये किस हिसाब से होता है समझिए। देखिए, अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हमें ये पता चला है कि यार खूब रिस्क है। ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक बैंकिंग बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योरेंस बिजनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें रिस्क खूब ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वी बीइंग ऑडिटर, वी विल इंक्रीज आवर प्रोसीजर्स कि यार बिकॉज गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, हम प्रोसीजर ज्यादा अप्लाई करें और उस मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करें। तो हम कर क्या रहे हैं? हम असेस करते हैं कि कितने लेवल का रिस्क है, सो हम उतने लेवल के प्रोसीजर्स अप्लाई करें एंड उतने लेवल के प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद हम ये श्योरिटी, हम ये मैनेज कर पाते हैं कि हाँ जी हाँ, हमने सारे मिसस्टेटमेंट को अच्छे से देखा है, सारे मिसस्टेटमेंट को, ऑलमोस्ट सारे मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हमने उस लेवल के प्रोसीजर्स को अप्लाई किया है। समझा? पक्का? समझ। ऑडिटर असेस risk of material misstatement and manages detection risk in order to reduce the audit risk to an acceptable lower level. ठीक है, and thereby expressing reasonable assurance. Vanshika, it is not plus, beta Vanshika, it is multiplied. ठीक है, because always remember this, IR and CR will be given to you in the forms of percentage. You apply the percentage, you don't add the percentage. ठीक है, it will be a set of percentage which will be given to you. See, for example, they'll tell you 10% is inherent risk, so 10% पे आप control risk apply कर दो, तो percentage are required to be applied, hence the multiplication sign is given to you all in the formula. ठीक है, okay, next. Essays do not ordinarily refer inherent risk and control risk separately, but it is referred to as in a combined form. ये करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अलग अलग इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के नाम से जानता है या फिर कंबाइन जानता है? स्टैंडर्ड हमेशा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को कंबाइन डिनोट करता है। समझा? पक्का? सो यू मार्क दिस। ये मैंने जब भी रेगुलर बैच में टेस्ट लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये inherent risk and control risk are never denoted separately, but they are always denoted in a combined form, and that is known as RMM. पढ़ ले, चल पूरे। थैंक यू वंशिका। यस, अब आगे बढ़ते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या गलत जा सकता है, क्या गलत जाने की गुंजाइश है। अब क्या गलत जा सकता है, ये दो लेवल पे चीजें गलत जा सकती है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा असर्शन लेवल।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है ऑलमोस्ट हर जगह पे इम्पैक्ट आना, दैट इज ओवरऑल। व्हाट इज असर्शन लेवल? असर्शन लेवल का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट में, कुछ असर्शन में, मतलब कंप्लीटनेस हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, राइट्स ऑब्लिगेशंस हो गया, कुछ असर्शन पे मिसस्टेटमेंट होना, दैट इज ईदर फाइनेंशियल लेवल एज अ होल या फिर असर्शन लेवल, अ सिंपल एलिमेंट या फिर अ सिंपल ट्रांजैक्शन बीइंग मिसस्टेटेड। ठीक है, so two things: risk of material misstatement at financial statement level, at assertion level. It refers to, it is not previously, it is pervasively to the financial statement as a whole, and assertion levels to an individual assertion of account balance, class of transactions and disclosures. And ये assertion क्या है मैंने आगे बताया है सी में। असर्शन 3 लेवल पे अलग अलग असर्शन है। जैसे कि आप अकाउंट बैलेंसेस के बारे में बात करो, अकाउंट बैलेंसेस का मतलब होता है बैलेंस शीट। अकाउंट बैलेंसेस का मतलब होता है बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट में आइटम्स का लिए असर्शन होता है एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। पीपल बी वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग दिस। समझो, जब भी कोई फैक्ट मैनेजमेंट को बताना होता है, इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड फैक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पेन है इट बिलोंग्स टू मी, ये मैंने खरीदा है, ये पेन इज माइन। मतलब डोंट यू विल अज्यूम कि इस पेन को खरीदने पे जो बिल आया होगा वो मेरे नाम पे होगा। अगर ये पेन टूट जाने से किसी को नुकसान होगा तो मैम को ही होगा। अगर ये पेन से लेक्चर लेने से जो फायदा होगा वो भी मैम को ही होगा। यस और नो? दिस इज इम्प्लाइड, हाँ या नहीं? बस इसी चीजों को हम कहते हैं असर्शन। समझा? पक्का? श्योर? बस दैट्स इट। Now, if at all in account balances you have a building, अगर ये बिल्डिंग है आपके पास, मतलब बैलेंस शीट में, मैं अज्यूम करूंगी कि ये बिल्डिंग 31 मार्च को स्टैंडिंग थी। ये बिल्डिंग के लिमिटेड के नाम पे है। ये बिल्डिंग में जितने भी रिस्क है वो के लिमिटेड के है, जितने भी रिवॉर्ड्स है वो के लिमिटेड के। सो व्हाट इज दिस? दीज आर the implied assertions. These are the claims which the management wants to make. अगर एक भी claim में misstatement दिख रहा है आपको, that is assertion level misstatement. Existence, rights and obligation, completeness, valuation. Class of transaction मतलब P&L. P&L item के लिए जो भी गड़बड़ी हो सकती है, occurrence, हम ये assume करेंगे that the transaction occurred during the year. जैसे कि मैंने आपको जस्ट ऐसे अंदाजे से आपको बताया कि अरे यार पिछले साल ना मैंने पिछले साल बुक के प्रिंटिंग कॉस्ट में हम लोग ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे। अभी प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या? इट इज अ डेबिट टू P&L। यस, इट इज अ डेबिट टू P&L। अब आप ये अज्यूम करोगे कि हाँ पिछले साल बोला मैम ने, मतलब ये खर्चा लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक किया होगा। 2 करोड़ का खर्चा बोला है, मतलब मैम ऐसे जो 2 करोड़ का अमाउंट है वो सही होगा, इसका बिल होगा मैम के पास। अगर 2 करोड़ का प्रिंटिंग का खर्चा हुआ है तो मैम ने ये खुद के बैंक अकाउंट, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट से पे किया होगा। सो व्हाट इज दिस? दीज आर असर्शंस। इसी को हम बोलते हैं अकरेंस। इट अकर्ड, मतलब ऐसा कोई प्रिंटिंग कराया होगा तभी तो खर्चा हुआ है। कंप्लीट प्रिंटिंग का पूरा खर्चा 2 करोड़ है, इसमें कुछ भी हिडन कॉस्ट नहीं है। एक्यूरेसी, ये वैल्यू करने में हमने कोई भी इन्फ्लेशन, मतलब कोई भी ऐसा जोल जपाटा नहीं किया है। कट ऑफ, ये 2 करोड़ का स्टेशनरी का खर्चा सिर्फ 31 मार्च का है, हम लोग ने आगे 2 साल का प्रिंटिंग का खर्चा इसी साल में बुक नहीं कर दिया। एंड लास्ट, क्लासिफिकेशन, जो प्रिंटिंग का P&L डेबिट है वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई किया है अंडर एन अप्रोप्रिएट हेड। अब बच्चों मैं आपको एकदम ही अच्छे से याद दिला दूं, आपको यस्टरडे, मतलब नॉट यस्टरडे, प्रीवियस क्लास में जब भी मैंने आपको स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बताए थे, पता है आपको याद आ रहा है? क्वालिटेटिव इवैल्यूएशंस एंड स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस का लास्ट पॉइंट क्या था मुझे ये बताओ, जो भी ने जिसने भी आंसर दिया माशाल्लाह मान जाऊंगी मैं। बताओ। वेरी गुड इवनिंग साक्षी। यस लक्ष्मी। यस टेल मी। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन का लास्ट पॉइंट क्या था? Let me get your disclosures.
Yes, yes, yes. Vaibhav, proud of you. Yes, that was terminologies. जाओ ऑडिट्स आर ऑडिट रिपोर्ट में. यस, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन का लास्ट पॉइंट टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, सेकेंड लास्ट डिस्क्लोजर्स था एंड लास्ट वाज टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी वाला पॉइंट ही अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन से लिंक्ड पॉइंट है. समझो. यस, ये वाला पॉइंट ही अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन से लिंक्ड है. अगर मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लासिफिकेशन पुट किया तो उस क्लासिफिकेशन में मैंने सिर्फ प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खर्चे ही डाले होंगे. ऐसा नहीं होगा कि मैम ने क्लासिफिकेशन डाला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एंड मैम ने सैलरी, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ये सब इसी में डाला होगा. ऐसा नहीं किया होगा. अगर ऐसा किया है, ये आपको स्पेशली इवैल्यूएट भी करना है. अगर ऐसा किया है, यू विल गिव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट. आप मुझे बोलेंगे मैम ये शेड्यूल 3 के हिसाब से अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं. Now you get to understand the linkages between the statements. समझ में आता है? Done, done, done. पक्का, sure. So that is classification as an assertion. चलो coming back. Classification as an assertion. उसके बाद डिस्क्लोजर्स के लिए क्या assertions होंगे? डिस्क्लोजर के लिए occurrence, rights and obligations, completeness, accuracy, valuation, classification, understandability and reliability. ठीक है. सो ऑल इन ऑल हम यहाँ पे ये चीज मेंशन करते हैं कि ये सारा ही चीज विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट, विद रिस्पेक्ट टू पीएनएल एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर सही होगा. नाउ ओनली वन पॉइंट टू बी नोटेड, assertion which is common for all balance sheet, PNL and disclosure, that is completeness. completeness यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कहाँ गया, यहाँ पे भी. ठीक है. So this is your MCQ question. An assertion which is common for balance sheet, PNL and disclosures, that is completeness. Done, done, are done. Yes. And the assertions which is not relevant for disclosures is existence. ये आपका MCQ क्वेश्चन है. अगेन डिस्क्लोजर में कौन सा assertion नहीं आता है, हम कहेंगे existence. एक assertion जो कॉमन है सभी के बीच में, हम बोलेंगे completeness. याद रहा है बच्चों? पक्का, श्योर. People do like the video, do subscribe to the channel, even do motivate us by adding your constructive feedbacks, and trust me, these words या फिर this a kind of gestures of your happiness, a kind of gestures that yes you are being benefited, is the only motivation for us to conduct these kinds of classes for you. ठीक है. Yes, understood. तुम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से? फिर से अभी चलो याद. Everyone on keypad. What do we mean by the word audit risk? It is a risk of expressing dash. आंसर बताओ जल्दी फटाफट. It is a risk of expressing dash. Yes, very good. It is a risk of expressing inappropriate audit opinion. Very nice. It has dash number of components: 2, 3, 4 or none. Audit risk has dash number of components: 2, 3, 4 or none.
very nice, very nice. Sakshi, Balramji, Priya, Suraj, Lakshmi, very nice. Bhushan, Vaibhav, yes. Vanshika, yes. 2. इसमें से risk of material misstatement has dash and dash as components. Very good, proud of you. Risk of material misstatement has dash and dash as the components. Yes, Lavi, Balramji, Sakshi, very nice everyone. Suraj, yes, it is IR and CR, inherent risk and control risk. प्लीज यहाँ पे इनहेरेंट को इनहेरेंट का स्पेलिंग सही लिख करके आना बच्चों. इनहेरेंट को इंटरनेट, इनहेरेंट को इंटरनल, ऐसा सब लिख करके मत आना, ठीक है? Okay. Risk of material misstatement can be at 2 levels, dash level and dash level. Dash level and dash level. कौन है वो 2 जनों ने जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया? Yes, financial statement level and at assertion level. Very nice. Now, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बच्चों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है. Name the assertion of class of transaction. Name the assertion of class of transaction. Lakshmi, yes. Hanji, okay, very nice. Balramji, yes. Sakshi, yes. Bilkul, that is the utmost and that is the ultimate correct answer. OCACC. Occurrence, completeness, accuracy, cutoff, and classification. Yes. Suraj, Bhushan, yes. Vaibhav, yes. Okay. Dash is the assertion which is a common for all account balances, class of transactions, and disclosures. Lavi, yes. Lavi आज fastest finger first में first आई है. Very good, very 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 nice. Bhushan, yes. Priya, Suraj, Vaibhav, Lakshmi, Hanji, and that is none other than completeness. कंप्लीटनेस का मतलब होता है, मैं सिर्फ एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ बच्चों. कंप्लीटनेस का मतलब होता है एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड. जब भी मैं बिल्डिंग का वैल्यू पुट कर रही हूँ तो आप ये सोचोगे कि मैम ने सारी ही बिल्डिंग का वैल्यू कंसिडर करके बैलेंस शीट में फिगर भरा है. मैंने अगर लिखा है सैलरी तो आप ये अज्यूम करोगे
कि सारे ही एम्प्लॉइज का वैल्यू इवैल्यूएट करके सैलरी का वैल्यू लिखा हुआ है। तो ऑल, द वर्ड ऑल actually denotes completeness. So whenever you want to check completeness, the word will come all. तो जहां जहां completeness है उसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए all, all, all. ठीक है, मैं आपको और एक चीज बताती हूँ जस्ट टू लिंक यू ऑल. जस्ट अ मिनट. ये कहाँ गई है? Where is it? नहीं, it is not here. ठीक है, अभी फिलहाल मुझे वो मिल नहीं रही है गाथा, कहाँ गई? ठीक है, खैर नहीं तो जिनके भी पास ऑडिट्स आर है and you go to the chapter audit of items of financial statement and you just check about audit of different types of entities. Audit of different types of entities mein whenever you are checking completeness, every time the procedures begins with all the transactions are included, all the buildings are being considered, all salaries are being checked, all is something which denotes completeness. हिमांशु, आपकी ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज नहीं मिल रही है. Okay, Himanshu, what I'll do is in the comment section of this video only, I'll try adding it as a pinned comment. ठीक है, पढ़ लेगा बच्चों, पक्का श्योर. Okay, अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द वाइवा राउंड. अब मुझे इतना बताइए, why the auditor is trying to reduce audit risk? क्यों? आखिर क्यों? Yes, Sakshi is telling completeness is equals to all. हाँ जी, बिल्कुल. अभी मुझे इतना बताइए कि क्यों ये ऑडिटर्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, क्यों? पद्मा प्रधान, वेरी नाइस. पद्मा प्रधान is a new student to the class. भूषण, लक्ष्मी, बलराम जी. हाँ जी बच्चों, that is in order to express the reasonable level of opinion. ठीक है, that was a very first note. देखो, thereby expressing a reasonable level of assurance. So why the auditor is trying to reduce the risk? Because he is in the he is in that span wherein he wants to reduce the audit risk in order to raise the level of assurance. जितना कम risk के यार जो भी ओपिनियन दिया गलत हो सकता है, उतना ज्यादा लेवल ऑफ अश्योरेंस. समझ में आया? पक्का? Yes, so that was the clear-cut understanding of the audit risk. क्या ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को एकदम ही अच्छे से समझ गया है, एज वेल एज याद हो चुका है बच्चों? पक्का?
Yes, in order to reduce the audit risk to an acceptable lower level. Hardik is in the class. Very good evening, Hardik. After a long time, I hope everything is good at your end. Yes. Okay. एंड बच्चों मैं आपको एक चीज बेसिकली आई टोटली अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड द डिप्रेशन एज वेल हिमांशु आप जिस स्थिति में हो ना फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर जस्ट द वन हु आर आउटसाइड द शो एंड वी आर जस्ट वीविंग यू परफॉर्मिंग तो मैं बिल्कुल ही आपकी स्थिति को समझ रही हूँ मैंने हम सभी लोग आप सभी की स्थिति को समझ रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू keep up your spirit high and with every new notification when your heartbeats are touching 100 I totally understand that the situation is difficult but you have no other choice I'm telling you it is like जब भी एक जमाना था जहाँ पे कहते थे do or die it is that and you have to do it is not you have an option of dying you have to do and हम डटे हुए हैं ठीक है हम बस लगातार मेहनत कर रहे हैं it is a single statement which will include everything do your best and God will manage the rest ठीक है so I totally understand so it's okay you take small breaks in between you give yourself a peaceful amount of time for preparation don't overdose yourself जब भी मैंने strategy plan out किया मैंने शिद्दत से आप लोगों को बताया बिंदास ब्रेक लो बट ये ना हो जाए ब्रेक में ही पूरा दिन चला जाए बिंदास यस आफ्टर कपल ऑफ आवर्स यू टेक अप अ ब्रेक आफ्टर कपल ऑफ आवर्स यू गिव योरसेल्फ अ स्ट्रेस रिलीजिंग बस्टर कुछ भी मतलब कुछ खाना खा लो म्यूजिक सुन लो बाहर एक वॉक पे चले जाओ बाहर इन द सेंस इधर में बाहर नहीं जिस लॉबी में कॉरिडोर में वॉक पे चले जाओ but only a single thought in your mind this preparation will pay you I'm telling you इतनी मेहनत जो आपने किया ना इतनी मेहनत मैं क्या कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से ठीक है सो प्लीज इतनी मेहनत करिए एंड मोमेंट पे आकर के पूरे गेम को मत बिगाड़िएगा प्लीज प्लीज दिस इज अ डियर रिक्वेस्ट इतनी मेहनत करी है एंड मोमेंट पे आकर के पूरी गेम पूरी बाजी मत पलटिएगा ठीक है ऐसे ऐसी कहावत होती है हमारी गुजराती में बोलते हैं हाथी निकल के अभी पूछ निकलने की टाइम आई है तो इस टाइम पे डोंट पैनिक डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ डोंट थिंक या फिर डोंट ओवरथिंक आई गेस व्हाटएवर विल हैपन फॉर गुड ट्रस्ट मी यस चलिए अब आगे बढ़ते हैं यस with the same spirit and जोश मुझे बताओ how is the जोश yes very high and it should be high ठीक है हम है ना क्या डर है आप लोगों को yes okay चलिए focus following factors will be considered for consideration for determination of audit risk at financial statement level अब ये ओवरऑल हर जगह पे गलती होना कैसे पॉसिबल है यार अगर हम बोल रहे हैं कि परवेसिव काइंड ऑफ रिस्क है तो क्यों होगा ये यस सूरज यस प्राउड ऑफ यू यस अब ये क्यों होगा हर जगह पे गलती भी तो नहीं हो सकती मतलब कुछ तो किसी ने अपने इंटीग्रिटी मैनेजमेंट ने अपने इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ किया मतलब देयर आर फ्यू पर्सन इन द मैनेजमेंट व्हिच आर नॉट ऑनेस्ट हु आर नॉट ऑनेस्ट हो सकता है मैनेजमेंट अनयूजुअल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि यार इतने दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करके दो अरे बाजू वाली कंपनी का तो प्रॉफिट दिख रहा है अपना कैसे लॉस आ रहा है हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस ही कुछ ऐसा है जहाँ पे खूब सारा जोल जपाटा होने का चांस है नेक्स्ट जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो भी सिचुएशंस चेंज हो रही है मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लैक हो रहा है उसकी वजह से भी गलतियां हो सकती हैं एंड इंडस्ट्री में जहाँ बार बार नए नए रूल्स आ रहे हैं नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं फिर भी रिस्क होने के चांसेस है सो व्हाट इज दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन फॉर यू ऑल EQ बोलता है what are the risk what are the factors basis wherein you can understand that there is
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलतियां होने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रिटी पे डाउट, उसके बाद अनयूजुअल प्रेशर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, उसके बाद नेचर ऑफ द एंटिटी द बिजनेस, उसके बाद मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस लैकिंग है, उसके बाद एवरी नाउ एंड देन न्यू डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री और न्यू डेवलपमेंट इन द रिपोर्टिंग इन विच द एंटिटी operates। समझा है? पक्का? Yes, Sakshi. Yes, and we are hoping that you will have a very great comeback. Okay, 10 days are gone is gone. No worries on that, and that is a normal loss. And I know you can overcome the situation. Done? पक्का? Okay, चल आगे। अब इम्पोर्टेंट सी बात आ रही है, बोलता है ऑडिट रिस्क डज नॉट, मतलब हमने अभी तक तो ये बोल दिया कि ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, बट बेसिकली ऑडिट रिस्क डज नॉट, इसका मतलब क्या है जरा समझो। ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग ओपिनियन, बट इसमें दो चीज नहीं आती है। सबसे पहला, ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिस स्टेटमेंट बट एक्चुअली दे आर नॉट। ये स्टेटमेंट कहीं सुना सुना सा है। Expressing an opinion that the financial statements are misstated when actually they are not, ये स्टेटमेंट कहीं सुना सुना सा है, बताइए। यस लक्ष्मी, हाँ जी बिल्कुल। यस, इट इज अ सैम्पलिंग रिस्क, एंड इवन सैम्पलिंग रिस्क में, यस इन सैम्पलिंग रिस्क, वेरी नाइस। ऑडिट सैम्पलिंग में जब मैंने आपको सैम्पलिंग रिस्क का पूरा चार्ट बताया था, तभी बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि सैम्पलिंग रिस्क विल इंक्लूड द रिस्क एट टू लेवल, टीओसी टीओडी। टीओडी में दो रिस्क थे, one of expressing opinion that the financial statements are free from risk of material misstatement when actually they are misstated, that is audit risk because that is wrong opinion। दूसरा स्टेटमेंट था जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, फिर भी ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है। अगर फिर भी ऑडिटर ऐसा कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है, तो उन्होंने वहाँ पे रॉन्ग ओपिनियन में ऑडिटर्स ने लिखा था, हम लोगों ने लिखा था ऑडिटर विल अप्लाई मोर टाइम, एडिशनल वर्क बर्डन होगा। Hence, audit risk does not include that element जहाँ पे financial statement actually are not misstated, but auditor's opinion में they are misstated because that is never the condition in the practical life which can happen। ठीक है, कितने जनों को समझा है? Give me a thumbs up। Yes, प्रिया, पद्मश्री, साक्षी, भूषण, सूरज, हार्दिक, महक, लावी। Today Aparna is not there in the class. Vanshika, Shashank, Pavan, yes understood, पक्का। yes। अभी कह रही है जो फैक्टर्स पढ़ा है वो स्टडी मटेरियल में कहाँ है? अभी करंटली आई एम नॉट हैविंग द स्टडी मटेरियल इन हैंड। मेरा ऑडिट सार कल आ रहा है। ओके ओके पद्मश्री, ओके ओके। Yes, Johnny is also present. Okay, Johnny is Aparna. I don't know now. No ना, Johnny is some other person. ठीक है चलो, ओके। इसके बाद इट डज नॉट रेफर टू द बिजनेस रिस्क। इसका मतलब क्या होता है?
देखिए मैंने जो ओपिनियन दे दिया। मेरा ओपिनियन इज नेवर टू बी कंसीडर्ड एज कि यार मेरे ओपिनियन के बाद अब कंपनी में कोई लिटिगेशन, कंपनी में कोई एडवर्स पब्लिसिटी, कंपनी का नाम कभी खराब नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। My opinion is basically something which is judged on the financial statements. Audit risk will not, it will not refer to the business risk because it just refers to financial statement. It will not refer to the business, to the profitability, to the stability, to the going concern, to the adverse media comments, to the publicity. It will not refer to that. समझ में आता है? पक्का? Sure? 100%? Yes. So Lavi, I am not aware about the exact page number for the content which I just made you underline या फिर understand. Okay. So what it is? Audit risk does not include two things: whether financial statements are not misstated, but you are of the opinion that the financial statements are misstated. Second, audit risk will not refer to the business risk, which relates to the adverse publicity, the loss from the litigations, etc. ठीक है? Okay. Next. आज ऑडिट रिस्क को टारगेट किया है हमने, पूरा ही ऑडिट रिस्क को टारगेट किया है, समझो. नेक्स्ट इज व्हेन ऑडिटर एक्सेस द कंट्रोल रिस्क ही मस्ट कंसीडर. अब ये समझो कि जब भी हम ऑडिट रिस्क के बारे में जानते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं, तब ये इंटरनल कंट्रोल्स के लिए हमको इंटरनल कंट्रोल को एक्सेस करना पड़ता है. मतलब यू नीड टू असेस इट कि इंटरनल कंट्रोल्स उस लेवल के हैं या नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब भी आप RMM को ट्रेस कर रहे हो, wherein you assess RMM, आप दो चीजों को असेस करते हो. एक इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क. ठीक है. अभी कंट्रोल रिस्क में सबसे पहली बात क्या होगी? आप कंट्रोल रिस्क में सबसे पहली बार तो कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करोगे. अब ये देखोगे कि क्या कंट्रोल्स उस एक्सटेंट के हैं या नहीं. अगर कंट्रोल्स उस एक्सटेंट के हैं, उस लेवल के हैं, तो बढ़िया. अगर कंट्रोल्स रिस्क के बावजूद इतने लेवल के नहीं है, तो मैं बोलूँगी कंपनी में भारी मात्रा में गलतियां, फ्रॉड, इधर उधर मिस स्टेटमेंट होने के भयानक चांसेस है. समझ में आता है? सो क्वेश्चन इस पे कि कंट्रोल रिस्क को कंसिडर करते हुए क्या असेस करना है आपको. When the auditor assess control risk, he must consider. क्या कंसिडर करना है? सबसे पहला he must consider the control environment, कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है. ऐसा तो नहीं है ना कि कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करके कोई इसको फायदा, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया नेम से, बट कोई उसको उपयोग में तो ला ही नहीं रहा. effectiveness of controls over SCOTs, significant class of transaction. What is controls over SCOTs? I'll tell you this. Wait. समझो. Whenever your parents or at your own home, ठीक है. Why I try to relate this with a layman example, because you will totally interlink the concept and it will retain. ठीक है. सो ट्राई करो इसको रिलेट करना. घर पे भी आप ऐसे करते हो. खूब सारी चीजें होती है बच्चों हमारे घर पे, खूब सारी चीजें. मतलब we have, like, if frankly if at all we talk about you yourself, you have your stationery, you have your apparels, you have your casual apparels, you have your cosmetics, you have your study materials, you have your phone, you have your laptop. Wait, what do you feel? Your control over your stationery items will be high, or your control over your mobile phone will be high? बताओ. किसको ऐसे टच करने नहीं देते हो? यार मेरी पेन टच मत करो, या मेरा मोबाइल टच मत करो. किसके लिए योर कंट्रोल्स आर हाई?
बताओ, सच्ची बताना, झूठ मत बताना, किसके लिए योर कंट्रोल्स विल बी हाई? It will be your stationery, the pens, the pencils, the scale, or it will be your mobile. जा बलराम जी रहने दो. Yes, it will be your mobile phone. That is significant class of transaction for you. It is that important transaction. इसके लिए तुम्हारा control high होगा. ठीक है ना? At times the people have that क्या बोलते हैं उसको, थीम नहीं, क्या बोलते हैं वो, वॉलपेपर. ठीक है, लोग ऐसे वॉलपेपर पे लिख करके रखते हैं कि माय फोन, डोंट टच, माय बिजनेस, योर बिजनेस, आई डोंट नो व्हाट. Yes, depends upon situation. अब भूषण उस सिचुएशन से परिचित हो चुका है, इसके लिए डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. हाँ, बलराम जी तो ठीक है, बलराम जी के पास कुछ है ही नहीं ऐसा हाइड करने के लिए, तो मोबाइल तो ऐसे ही रहने देंगे. या ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दैट इज योर कंसीडरेशन. सबसे पहला पॉइंट कहता है यू विल कंसीडर द कंट्रोल एनवायरनमेंट, यू विल कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. याद रहा है? पक्का? श्योर? सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट इज कि कंट्रोल्स कैसे कंट्रोल्स है. आईटी मतलब मैनुअल कंट्रोल्स है, या इन जहाँ पे हम लोग बोलते जाए कि ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल्स, कैसे कंट्रोल्स है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है या मैनुअल कंट्रोल्स है बेसिकली. इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऑडिटर्स ओन टेस्टिंग अप्रोच ओवर स्पॉट्स ओवर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. हम ये भी चेक करेंगे कि ऑडिटर किस हिसाब से या फिर मैं अगर आपके सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक कर रही हूँ, तो मैं ये भी देखूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स विल वी बी अप्लाइंग. ठीक है. लास्ट पॉइंट नंबर 4, एक्सपेक्टेशन. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ यार? अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार सेल्स के लिए इनके कंट्रोल्स हाई होने चाहिए थे, अगर सेल्स के लिए इनके कंट्रोल्स हाई है तो ठीक बात, अगर नहीं है तो बॉस हम लोग ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. सो चलो रिपीट. 4 पॉइंट्स है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब भी हम असेस करेंगे कंट्रोल रिस्क को, तो हमें क्या चीजों को कंसीडर करना है. सबसे पहला हमको कंसीडर करना है कंट्रोल एनवायरनमेंट. हमको उसी पॉइंट में आगे है, हमको कंसीडर करना है कंट्रोल्स को ओवर स्पॉट्स. सेकेंड पॉइंट नंबर 2, हम ये कंसीडर करेंगे कि कंट्रोल्स कैसे कंट्रोल्स है. आईटी बेस्ड मैनुअल कंट्रोल्स है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स है, या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है. पॉइंट नंबर 3, हम लोग ये भी कंसीडर करेंगे कि हमारा मेथड ऑफ टेस्टिंग स्पॉट्स कैसा है. और पॉइंट नंबर 4 लास्टली हम कंसीडर करेंगे हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन को, कि हमारा एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड्स टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैसा है. समझा है? पक्का? चलो जल्दी फटाफट पढ़ लो अभी. डन. यस. कोई डाउट, कोई क्वेरीज बच्चा लोग? यस. पद्मश्री, वैभव, लक्ष्मी, सूरज, लावी, भूषण.
कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज? आगे बढ़े। Okay, so by this people the बड़ा topic with respect to audit risk is being completed. टॉपिक्स में जाकर के उसको हाईलाइट कर लीजिए. ऑल क्लियर? यस. अब हम आगे बढ़ते हैं विद आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क. यस, ओके. आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, इसको समझिए बच्चों आप. ये आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, इट इज अ प्योर कंसेप्ट ऑफ ऐसे 315. ठीक है. अब ये ऐसे 315 के हिसाब से क्या है जरा समझते हैं. वो कहता है, ओके, क्या है वो कहता है कि जब भी हम आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क करें तो हमको दो चीज़ों को ध्यान रखना है. फर्स्ट, द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. मतलब हम ये ध्यान रखेंगे कि जो कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो किस प्रकार की कंपनी है. एंड दूसरा, इस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा. ठीक है. एनवायरनमेंट मतलब द वे ऑफ ऑपरेशन, the way of working, the way of strategizing, the set of competition, the industry which it belongs to. ये सारा हो जाता है आपका एनवायरनमेंट. एसएम में आपने इसको इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के नाम से जाना है. ठीक है. सो इवन इन ऑडिट वी ट्राई कोरिलेटिंग, वी ट्राई अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द लेवल ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. ये सभी कुछ को कंसिडर करके हम देखेंगे कि भैया रिस्क कितना है. समझ में आता है? श्योर श्योर. Objective of SA 315. So basically, the objective of 315 is to understand, is to identify risk, is to assess risk कि किस हद तक ये pervasive हो सकता है, कितना chronic हो सकता है. You also try to identify the situation, what can go wrong, क्या गलत, आपके क्या गलत जा सकता है. And lastly, you try to consider the likelihood of misstatement, the magnitude of misstatement, कि गलती होने की कितनी गुंजाइश है. समझ में आता है? पक्का. दैट इज फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिस्टेक. मेकिंग सेंस? पक्का. Sure. So what is the objective of this standard? So basically this standard talks about कि every time the auditor will have to consider identification of risk. He needs to assess the risk. He needs to obtain the, like he need to obtain that level कि यार क्या क्या गलत जा सकता है, एंड अगर गलत जा सकता है किस हद तक गलत जा सकता है, मैग्नीट्यूड. समझ में आता है? अब इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए ऑडिटर परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. एंड ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है समझो. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क एट बोथ द लेवल्स, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज एट असर्शन लेवल. ठीक है. Auditor uses the information obtained via RAP and via FAP. What is RAP? Is risk assessment procedure. So फिलहाल के लिए हम सिर्फ assessment कर रहे हैं तो risk assessment करेंगे. FAP के लिए हम लोग further audit procedures apply करेंगे. ठीक है. अब risk assessment के लिए क्या procedures है? This is also a past, लिखा हुआ है, this is also past exam question कि risk assessment procedures with respect to identification and assessment of audit risk क्या है. ठीक है. अब ये है सबसे पहला, इंक्वायरी होल्ड करेंगे, हम पूछताछ करेंगे, मैनेजमेंट से बातें करेंगे, पीसीडब्ल्यूजी से बातें करेंगे, इंटरनल ऑडिटर से बातें करेंगे, इन हाउस लीगल काउंसिल से बातें करेंगे, एम्प्लॉइज से बातें करेंगे, जो सेल्स एंड मार्केटिंग हेड्स है उनसे बात करेंगे, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है तो एम्प्लॉई से इनके साथ बातें करेंगे. ऑल इन ऑल वी ट्राई टेकिंग आउट द राज. उनसे बातों में पूछने की कोशिश करेंगे. अच्छा तो वो डायरेक्टर का भाई है, अच्छा उनका पेन का बिजनेस है क्या, ओ क्या बात कर रहे हो, अच्छा इनका फार्म हाउस है वहां पे. ये है इंक्वायरी. समझ में आता है? पक्का. श्योर. यस, इट इज ओरे ICAI बट इट इज नॉट टोटली ओरे ICAI. ठीक है. ओ is analytical procedures, you analyze things. अगर आपको याद है टाइमिंग ऑफ अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स में पहला टाइम का प्लानिंग, तो ये है प्लानिंग स्टेज, जब भी आप आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क कर रहे हो. ब्रैकेट में लिख दो ये AP at planning stage.
ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, नाउ यू ट्राई ऑब्जर्विंग थिंग्स, नाउ यू ट्राई ऑब्जर्विंग, ऐसे देखो, जानो, चीजों को पहचानो। कई बार ऑब्जर्वेशन से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, inspection. Now that inspection is a critical evaluation. Inspection is not a just overview, it is not just a brief oversight, but यहाँ पे you critically try assessing the situations, you inspect चीजें and you perform related activities, जैसे कि you consider information, you consider the past year में जो आपका judgment था, past year previous year auditor का जो judgment था, you discuss the susceptibility, the probability of the things which can go wrong. आप एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस कीजिए, एंगेजमेंट पार्टनर के नॉलेज के बेसिस के हिसाब से आगे स्टेप्स फॉर्मुलेट कीजिए इन ऑर्डर टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। तो दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, क्या बोलता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रिस्क, ठीक है। अब इसमें है ओरे ICAI, इसमें से क्या क्या नहीं है मैं आपको बता रही हूँ। रे एक्चुअली है भी नहीं, विद दिस रे इज टॉकिंग अबाउट रिलेटेड एक्टिविटीज, और सी नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं आ रहा। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग स्टेप्स बच्चों, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेने नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरनली ही ऑर्गेनाइजेशन को जानने पहचानने की कोशिश करो। मेकिंग सेंस? पक्का? Sure, that is OIAI and related activities. Observation, inspection, inquiry, analytical procedures and related activities. Done, 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 done. कोई doubt? कोई query? Yes people, कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में फ्रेम कर दीजिए। Yes, okay बबीता। ओके ओके बच्चों, अब जरा यहाँ पे आ जाइए। यस, इसमें कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रही हूँ। ये चीजें मैं आपको, नहीं तो चलो यही कर लेते हैं। यहाँ पे बलराम जी वाला आंसर आ रहा है, बलराम जी, साक्षी, हार्दिक, ओरे ICAI आ गया तो गाना भी हो जाता, हो जाए। अरे नहीं नहीं बबीता, ना ना ना। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली ये है हमारा फेवरेट आंसर, यस हमारे प्लस बैच का फेवरेट आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे बलराम जी एकदम ऐसा रोल मॉडल, बलराम जी हमारे ये कहानी के हीरो बन गए थे। यस, सो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से? ये स्टेटमेंट कहता है कि एंटिटी को समझना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंटिटी को एक बार समझ गया, से फॉर एग्जांपल आपने OAI किया, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया। अब आप समझ गए हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन ऑथराइजिंग अथॉरिटी है, ये सब आपको समझ गया, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ गया तो आपको क्या लगता है, दैट इज वंस एंड फॉर ऑल, एक बार समझ गया मतलब बस अब खत्म, या इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? बताओ।
understanding entity is a continuous process or it is one time process, it is once and for all a discrete process. Fine. ये है continuous process, it is not a discrete process, it is a continuous process. Like हम लोग कहते हैं ना कि लेडीज को समझना it is not a one time process. Like this is a statement I really hear from my father a lot. Basically my father is blessed by the daughters, no son and mom, so he's the only male in the family and हमारा राज होता है, like देवियों का राज होता है घर पे. सो दिस इज अ स्टेटमेंट जो मैं ऑलमोस्ट हर बार सुनती आई हूँ कि औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ पाए. सो ये भी वैसा ही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमसे लाइक जजमेंट लगाते रहता है ऑडिटर. यस, ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट. ठीक है. सो यू ट्राई एनालाइजिंग, यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, बट इट इज नॉट वन टाइम यू अंडरस्टूड तो हर बार ऐसे ही रहने वाला है. नहीं 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 नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमको अंदाजा लगाना पड़ता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा होगा. हमको अंदाजा लगाना पड़ता है कि मटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए. हमको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है क्या वो अप्रोप्रिएट है. हमको आइडेंटिफाई, ये भी मतलब अंदाजा से हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ स्पेशल एरियाज है क्या यहाँ पे, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमको क्लियर कट फोकस करना है. हमको ये भी एक्सपेक्टेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहाँ अप्लाई करें वो भी डेवलप करना होता है. तो ये सब कुछ अंदाजे के बेसिस पे. इट इज नॉट अंदाजा, इट इज लाइक लीगल टर्म्स में बोले जाओ तो इट इज प्रोफेशनल जजमेंट. सो इट इज नेवर अ काइंड ऑफ फेज वेयर इट इज कॉन्क्रीट कि हाँ मुझे पक्का पता है ऐसे ही होना है. नहीं नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर आप अंदाजे पे ही चलते हो. थ्रू आउट द ईयर द प्रोसेस विल गो ऑन लाइक टाइम एंड फॉरमोस्ट. जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, चीजों को समझोगे, प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करोगे, एविडेंसेस इकट्ठा करोगे एंड फाइनली विल क्लोज आउट. समझ में आता है. सो व्हाट डज इट से, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एब्सोल्युटली यस इट इज, बिकॉज auditor exercises professional judgment throughout the audit for establishing the frame of reference. For example, understanding entity. For example, assessing risk. For determining materiality. For understanding the appropriateness of accounting policies. For knowing any special areas. For developing the expectations of analytical procedures. For evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidences which are obtained. समझा? पक्का? श्योर? कोई डाउट? कोई क्वेरी? Yes, Babita. Yes, you actually initiated, बच्चा. Done. Any doubts? Okay. The last point for this audit risk wala part is auditor actually shall obtain the knowledge and the understanding of the client's business. हमको ये obtain करना होता है, हमको ये client के business के बारे में knowledge इकट्ठा करना है with regards to this 5 stuff. First, कौन सी industry को entity belong करता है. Second, nature of entity, basically इसका accounting, इसका framework कैसा है. Third, इनकी strategies कैसी हैं. ये strategies are actually business strategies. Fourth, what are the performance, financial performance, and the last fifth point, the internal controls. तो 5 चीजों के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा करना होता है. यस, ये चैप्टर 2 में भी था ऐसा, राइट. तो 5 चीजों के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा करना है. पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू. पॉइंट नंबर 2, द नेचर. पॉइंट नंबर 3, द स्ट्रेटजी. पॉइंट नंबर 4, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. पॉइंट नंबर 5, द इंटरनल कंट्रोल्स. समझ में आया?
पक्का. This is important exam question. यहाँ पे भी जो चैप्टर नंबर 2 में भी था, दैट वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एसे 315. यहाँ ऑडिटर शैल गेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एसे 315. वहाँ पे भी हम लोग एसे 315 ही कर रहे हैं. देखो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री, नेचर ऑफ एंटिटी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है इनका, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है उनका, फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. यहाँ पे भी हमारा सेम फंडा. क्योंकि वहां पे भी हम 315 का रेफरेंस दे रहे थे, यहाँ पे भी हम 315 ही दे रहे हैं. डन डन डन. दिस इज द लास्ट पॉइंट एक्चुअली. डन. पक्का. कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके ओके. सो बच्चा लोग यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. या सो आज की तारीख में हम लोग ने क्या क्या नया पढ़ा है. आज की तारीख में हम लोग ने ये दो बड़े बड़े टॉपिक नए पढ़े हैं, ऑडिट रिस्क एंड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट. कल वाले लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद ये. अभी ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये भी हमको आता है, बस ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है. एंड टुमारो विल बी डन विद दिस चैप्टर. ठीक है, नो डाउट्स. ओके. सो कल भी हम मिल रहे हैं बच्चों शार्प 8 बजे यूट्यूब पे. ठीक है, विद ढेर सारी मस्ती एंड खूब सारा ज्ञान. I will see you all tomorrow at 8 PM on YouTube. क्रैश कोर्स की जर्नी का ये चैप्टर समाप्ति की घोषणा करेगा एंड उसके बाद आई बी स्टार्टिंग विद बैंक ऑडिट. So stay tuned with me for this crash course as well as for more exciting sessions which I'll be coming up with the quiz as well as the previous attempt live virtual classes etc. आज है मंडे, मैं आज से ही आपको टाइम टेबल डिक्लेयर कर देती हूँ बच्चों. रुकिए रुकिए रुकिए, एक टाइम टेबल कर लीजिएगा बच्चों. इस सैटरडे इस सैटरडे आपका लाइव वर्चुअल टेस्ट होने वाला है सेम 2:30 बजे. एंड इस सैटरडे का टाइम है, सॉरी इस सैटरडे का टॉपिक है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. ये तो होना ही होना है. और दूसरा बैंक ऑडिट. ठीक है, बैंक ऑडिट पूरा नहीं होगा तो जितना बैंक ऑडिट हुआ है उतना. ठीक है. Okay, so please make a note of the test. Basically, I am more focused towards the writing practice because this is something which is very special, which we are doing in the special class. Do follow me on my Insta profile as well as on my Unacademy profile. So whenever we are coming up with a new class, new session, you are well updated. I will see you all tomorrow on YouTube at 8, continuing the same topic of crash course. You all keep studying, keep revising. This is CA Khushboo Sanghavi signing off. Be safe, take care, bye bye.